उन्हीं की इच्छा पर, उन्हीं की मंशा पर आज दो महत्वपूर्ण परियोजनाओं के अंतर्गत हितग्राहियों को राशि का अंतरण किया जा रहा है। सबसे पहले लाडली बहनों को माह दिसंबर 24 की राशि का माननीय मुख्यमंत्री जी अंतरण करेंगे। हम चाहेंगे कि रिमोट मंच पर प्रस्तुत किया जाए और माननीय मुख्यमंत्री जी उसकी बटन दबाकर हमारी लाडली बहनों जो कि हमारी हितग्राही हैं इस योजना की, आपको बता दें कि महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित लाडली बहना योजना के तहत लाभ राशि का अंतरण माननीय मुख्यमंत्री जी बटन दबाकर करेंगे। इस योजना के अंतर्गत महिलाओं का आर्थिक स्वावलंबन, उनके स्वास्थ्य और पोषण स्तर में सुधार, परिवार के निर्णयों में महिलाओं की भूमिका को सुदृढ़ करना और इस श्रेणी के अंतर्गत रुपए 1250 तथा 650 रुपए की राशि का प्रावधान किया गया है। आदरणीय दिवसों, इसी के तहत सामाजिक सुरक्षा पेंशन माह नवंबर 24 जिसका दिसंबर 2024 के साथ में राशि का अंतरण किया जाना है। माननीय मुख्यमंत्री जी इस परियोजना के अंतर्गत भी राशि का अंतरण बटन दबाकर करेंगे। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश शासन समाज के निर्धन और निराश्रित वृद्धजन, कल्याणी, दिव्यांगजन इत्यादि के कल्याण और पुनर्वास हेतु कृत संकल्पित है और इस दिशा में सामाजिक न्याय और दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग के अंतर्गत 6 प्रकार की पेंशन योजनाएं संचालित की जा रही हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज अपने कर कमलों से बटन दबाकर सांकेतिक रूप से इन परियोजना के हितग्राहियों को राशि का अंतरण किया। तो सभी माताओं बहनों को, सभी भाई बहनों को मेरा प्रणाम, नमस्कार। सभी के लिए बहुत बहुत स्वागत है आपका दीप्ति सिंह एकेडमी में। हमारी टीम ने लगातार पिछले 6 महीनों में कई बार मुख्यमंत्री को ज्ञापन, कई बार कलेक्ट्रेट में ज्ञापन देकर लाडली बहना का तीसरा चरण शुरू करने के लिए उन पर बार बार दबाव बनाया। उनसे कहा कि सर आपने बोला था कि चुनाव के बाद हम लाडली बहना शुरू कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के लिए आवेदन पत्रक जारी कर दिया गया है। अब इस आवेदन पत्रक को कैसे भरना है, कब भरना है, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, क्योंकि अभी इसके लिए पूरा आवेदन फॉर्म में क्या क्या लगेगा, कौन कौन इसको भर सकता है, इसकी क्या क्राइटेरिया है और ये फॉर्म आपको कैसे मिल सकता है। देखिए, एक बात बड़ी ध्यान से सुनना, गौर से सुनना। लाडली बहना का फॉर्म भरने के लिए कोई भी पैसा नहीं लिया जाता। कोई अगर आपसे पैसे मांगता है तो मैं आपको आगाह कर रहा हूं, 250, 300, 500, 1000 रुपये कुछ भी नहीं देना है। यह बिल्कुल पूर्णतः निःशुल्क होता है। ठीक है, सब कुछ पूर्णतः निःशुल्क होता है। अगर आप लोग चाहें तो आपको ये फॉर्म जब आएगा, जब डिटेल में आ जाएगा तो हमारी एप्लीकेशन पर भी फ्री में मिल जाएगा। दीप्ति सिंह एकेडमी हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। वहां पर अभी तो शायद 4-5 दिन लगेंगे क्योंकि लंबा चलने वाला है। तो चलिए शुरुआत कर देते हैं आज की खबर की। चिंता मत कीजिए, सारी बातें हम आपको बताएंगे और ये फॉर्म आपको कैसे भरना है, कैसे आपको तैयारी करनी है, क्या क्या आपको लगेगा, कौन कौन इसको भर सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की फटाफट बड़ी खबरें। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं लाडली बहनाओं की, उसके बाद हम बात करने वाले हैं खाते में पैसे कल आएंगे। मैंने आपको पहले ही बता दिया था, आपको याद होगा 4 दिन पहले ही। अगर ऑथेंटिक और सही जानकारी चाहिए तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको हमारे चैनल पर बिल्कुल व्यवस्थित और सही जानकारी मिलती है और हम केवल और केवल महिलाओं की बात नहीं करते, हम बेरोजगारों की बात भी करते हैं। जैसे ओबीसी आरक्षण को लेकर अभी पीएससी में घेराव होने वाला है, अभी किसान आंदोलन चल रहा है, किसानों की हम बात करेंगे। ठीक है, जनता को मिलेगी 16,000 करोड़ की सौगात लाडली बहनाओं के तीसरे चरण के लिए। तीसरा चरण जो लाडली बहना का शुरू होने वाला है उसमें कौन से आवश्यक दस्तावेज लगेंगे, साथ में लाडली बहनाओं को आवेदन करने के अलावा 27% आरक्षण के साथ साथ एमएसपी को लेकर, आज किसानों के लिए भी बड़ी खबर है, एमएसपी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आश्वस्त किया है। इन सब पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करेंगे। खेतों को जिंदा रखना है, किसानी चलानी पड़ेगी। और एक वाक्य भी आपको दिखाएंगे कि एक युवती को, एक लड़की को नौकरी के बहाने कमरे में बुलाकर बदतमीजी करने वाले व्यक्ति को मन से सुताई कर दी गई। ये सारी खबरें हम आपको बताएंगे और साहब कान पकड़कर। और हाँ, आज योगी जी ने बुलडोजर एक्शन लिया है। अगर आप देख सकते हैं तो स्क्रीन पर ये मैं आपको दिखाऊंगा वीडियो अभी थोड़ी देर में, और इसमें आपको मिल जाएगा कि योगी आदित्यनाथ ने जामा मस्जिद के ऊपर उसका
बाहरी हिस्सा तोड़वा दिया है। तो यहां पर फतेहपुर की अवैध नूरी जामा मस्जिद को सपाट करने की कोशिश की गई है। तो ये वीडियो हम आपको आप सब दिखाएंगे, साथ में अगर आप पढ़ाई करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। लाडली बहना योजना में 3000 नहीं 5000 देने से भी पीछे नहीं हटेगी सरकार। ये बड़ी खबर आपको दैनिक भास्कर या दैनिक जागरण से भोपाल संवाददाता के माध्यम से निकलकर सामने आ रही है। इसमें मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बीना में लाडली बहना योजना को लेकर एक बड़ी घोषणा की। सीएम ने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो राज्य की सरकार लाडली बहनों को, देख सकते हैं आप, सीएम ने कहा कि राज्य की सरकार लाडली बहनों को 3000 नहीं बल्कि 5000 रुपए भी देगी। उन्होंने साफ किया कि यह योजना कभी बंद नहीं होगी। सीएम ने बीना में आयोजित एक कार्यक्रम में प्रदेश की लाडली बहनों के खाते में 1574 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर दिए थे। तो यह एक बड़ी खबर है। साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि कल दोपहर तक यानी कि 11 दिसंबर 2024 को 1250, हालांकि मैं यहां पर टोकना चाहूंगा, मैं चाहता हूं मुख्यमंत्री मोहन यादव जी कि जिस प्रकार से आप महाराष्ट्र में और झारखंड में लाडली बहनाओं को 2100 या कितने 2500 रुपए मिल रहे हैं, तो हमारी लाडली बहनाओं कम से कम 1500 तो किए जाएं। अगर आप लोग सहमत हैं हमारी बातों से तो कृपया करके वीडियो शेयर कीजिएगा। जितने ज़्यादा लोग कमेंट करेंगे 1500 रुपए किए जाएं, 1500 रुपए किए जाएं, उतना जल्दी हम ये आपकी बात। देखिए, तीसरा चरण शुरू करने के लिए भी हमने बहुत प्रयास किया था। तीसरा चरण शुरू करने के लिए भी हम लगातार आपके लिए प्रयास करते रहे और आज वो दिन आ गया है। स्वयं मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा है कि कल से 26 जनवरी तक, जी हां, कल से 26 जनवरी तक आपका तीसरा चरण जो है वो शुरू हो जाएगा। उसमें आपको बहुत सारी चीजें मैं बताऊंगा कैसे कैसे होगा, कैसे कैसे फॉर्म भरना है, ठीक है। जैसे कि तीसरे चरण में उन महिलाओं को आवेदन करने की अनुमति होगी जिन्हें पहले या दूसरे चरण में लाभ नहीं मिला है। अब देख सकते हो आप लोग, देखिए तो ध्यान से सुनना। लाडली बहना योजना थर्ड राउंड के लिए पात्रता, कल से पूरे मध्य प्रदेश में जनता के लिए एक जन कल्याण पर्व मनाया जाएगा। उसके माध्यम से घर घर जाकर, देखिए पहले स्वयं मुख्यमंत्री ने क्या कहा पहले हम सुन लेते हैं। मुख्यमंत्री ने जो कहा है उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। मुख्यमंत्री ने क्या कहा सुन लेते हैं। उन्होंने कहा है कि सारे अधिकारी, एक कैंप लगेगा, कैंप में जाके फॉर्म भराए जाएंगे। जो वंचित रह गए, छूटे हुए जितने भी लाभार्थी हैं, हितग्राही हैं, उनको, चाहे वो लाडली बहनाई क्यों ना हो, चाहे वो लाडली आवास के हों, चाहे वो उज्ज्वला योजना के हों, किसके भी हों, देखते हैं मुख्यमंत्री ने क्या कहा। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे कि तीसरे चरण में कौन कौन फॉर्म भर सकता है और उसके लिए क्या प्रोसेस रहेगी। वीडियो को पूरा देखिएगा। लाडली बहनाओं को 450 रुपये में गैस टंकी की रिफिलिंग की सुविधा प्रदान की है और भी बहुत सारी चीज़ आपको मिलेगी। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ऐसी सारी सुविधाओं के साथ हमारी सरकार लगातार आगे बढ़ रही है। मुझे लगा कि आज आपके बीच में बात करना चाहिए, तो कुछ ऐसे मैंने अपनी कुछ बातें कही है। कुछ हमने नवाचार भी किए हैं, जैसे हमारे यहाँ कुलपतियों के नाम आमतौर पर कुलगुरु पे हमने किया है। ये हमारे पहले महाराष्ट्र की सरकार ने इसको लागू किया हुआ है पहले से। हमारे यहाँ कुलपति कुलगुरु कहाए जाएंगे। सरकार से और भी कई काम किए, खास करके लाडली लक्ष्मी योजना, लाडली बहना योजना, इस पे हमने आने के बाद 250 रुपये चला है। यद्यपि हमारे विरोधी दलों ने कहा था कि केवल चुनाव तक की योजना है, बाद में बंद कर देंगे, वित्तीय व्यवस्था खराब हो जाएगी, लेकिन हमने उस पे भी धनराशि बढ़ा करके इस संकल्प की पुष्टि की कि तो आप यहां पर मैं मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणाओं के बारे में बताना चाहूंगा कि तीसरे चरण में उन महिलाओं को आवेदन करने की अनुमति होगी जिन्हें पहले एवं दूसरे चरण में लाभ नहीं मिल पाया है। योजना का लाभ लेने के लिए केवल मध्य प्रदेश राज्य की स्थानीय महिलाएं ही योग्य हैं। अब इनके लिए कौन कौन से आवश्यक दस्तावेज होंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन राज्य की विवाहित महिलाएं, तलाकशुदा, विधवा महिलाओं को योजना का लाभ देने की अनुमति है। संभावना है कि इस योजना के तहत अब 21 वर्ष की, दिखा देता हूं सभी को, ठीक है, ये देखिएगा, ये आप देख सकते हैं फॉर्म। ये जो फॉर्म रहेगा, इस फॉर्म में, ये फॉर्म जो रहेगा, इस फॉर्म के अंतर्गत, इस फॉर्म में आपसे सारी जानकारी भरवाई जाएगी। लेकिन फिर से मैं आपको कहना चाहूंगा कि कोई भी महिला, कोई भी पुरुष एक भी रुपए किसी भी दलाल को या किसी भी खाऊखोर को, घूसखोर को पैसा नहीं देना है। अगर कोई पैसा मांगता है, अगले दिन तुरंत आप हमको रिपोर्ट कीजिए, कमेंट कीजिए, हम और उसका नंबर दीजिए कि जो आपसे पैसा मांग रहा है। बिल्कुल भी इस फॉर्म का पैसा नहीं लगेगा, ध्यान रखिएगा। तो कृपया करके इस वीडियो को शेयर इतना कीजिए ताकि सभी छात्र छात्राओं, सभी महिलाओं तक ये बात पहुंच सके कि भैया ये लोग गलत काम कर रहे हैं। कुछ लोग फर्जी पाड़े से फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल कर आपको दे देते हैं, ठीक है। तो आप ऐसे लोगों से बच के रहिएगा। चलिए, लाडली बहना की हम और बात कर लेते हैं।
संभावना तो 21 साल की महिलाओं को भी ऐड किया जाएगा। आवेदक महिला की वार्षिक पारिवारिक आय 2.5 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए और तब महिला को लाभ मिलेगा। यानी कि पारिवारिक आय का मतलब क्या होता है? आपके पति की, आपके भाई की, आपके जितने भी पति पिता जो भी हैं, उनकी आय 2.5 लाख से ज़्यादा पूरे सालाना नहीं होनी चाहिए। ठीक है। इसके बाद 21 से 60 वर्ष की आयु वर्ग की महिलाओं को लाभ उठाने की अनुमति दी जाएगी। तो एक बड़ी बात यह है तीसरे चरण के लिए कि 21 से 60 वर्ष। अच्छा, ये फॉर्म कैसे मिलेगा? जो फॉर्म हमने आपको दिखाया था वो फॉर्म हमारा एप्लीकेशन पर हम उपलब्ध करवा देंगे जब आ जाएगा। तो दीप्ति सिंह एकेडमी की एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना प्ले स्टोर पर जाकर, ध्यान से, गलती मत करना। तीसरे चरण में आवेदन करने वाली महिला के परिवार में कोई सरकारी कर्मचारी या आयकर दाता नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपको पता चल गया। साथ में ये कुछ डॉक्यूमेंट्स है, ये डॉक्यूमेंट आप लोग बनवा के रख लीजिएगा। लाडली बहना योजना के तीसरे चरण में आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेजों की हम बात करें तीसरे चरण के लिए, तो आधार कार्ड, समग्र आईडी, निवास प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक, मोबाइल नंबर, आय प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र और पासपोर्ट साइज। इसमें आपके पास आधार कार्ड होगा, समग्र आईडी होगी, ये तो होगा। मूल निवासी प्रमाण पत्र बनवा लेना, बैंक पासबुक, मोबाइल नंबर, आय प्रमाण पत्र। आयु प्रमाण पत्र का मतलब होता है 10th की मार्कशीट, 10वीं की मार्कशीट अपने पास जरूर रखना। आयु का प्रमाण पत्र जिनके पास 10वीं पास नहीं हो, मान लो को महिला, तो कोटवार द्वारा या सरपंच द्वारा प्रमाणित किया गया आपका आयु प्रमाण पत्र चलेगा। ठीक है, सबसे जल्दी हमारे चैनल पर जानकारी आपको मिलती है। तो कल आपकी किस्त आ भी जाएगी। सभी माताओं बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे चैनल को 9 लाख लोगों ने हमारे चैनल को देखते हैं, 9 लाख सब्सक्राइबर हमारे, अब 1 मिलियन करने का जिम्मेदारी आपकी है। आप लोग चैनल सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारा परिवार जो है 10 लाख लोगों का हो जाए। ठीक है, आपको मेरी जानकारी की कैसे, देखो, सहायता राशि में वृद्धि की जा सकती है। यहां पर आप देख सकते हैं कि जानकारी में सामने आया है कि आने वाले समय में लाडली बहना योजना के तहत मिलने वाली जो राशि है वो 1250 रुपये सीमित नहीं रहेगी, बल्कि इसे धीरे धीरे बढ़ाकर 3000 रुपये तक ले जाया जाएगा। इसी का प्रयास मैं आपके लिए कर रहा हूं। तो कृपया करके चैनल को, वीडियो को शेयर जरूर करा करें ताकि बहुत सारे लोग, जितने लोग इसको कमेंट करेंगे कि 3000 रुपये चाहिए, 3000 रुपये, उतनी जल्दी सरकार मानती है। आप खुद सोचो, 2-4 लोग कहेंगे, 10 लोग कहेंगे, मजा थोड़ा ना आएगा। इसीलिए आपको रोज शाम को 6 बजे मेरे साथ आना है। मैं आपको सारे समाचार के माध्यम से जानकारी देता रहूंगा। तो कृपया करके वीडियो को रोज देखा करो। 6 से 6:30 के बीच में मैं आता हूं। आज सुनते हैं मामा द्वारा 27% आरक्षण के लिए कुछ वादे किए गए थे। उमंग सिंघार और नेता प्रतिपक्ष ने आज वो वादे याद दिलाए। मामा तो चले गए दिल्ली, मामा तो बन गए कृषि मंत्री, लेकिन 27% ओबीसी, आप में से कई लोग ओबीसी वाले होंगे, ओबीसी कास्ट वाले होंगे, SC ST वाले होंगे, तो 27% आरक्षण में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। लेकिन अब तक हाई कोर्ट ने फैसला नहीं दिया है क्योंकि सरकार के वकील वहां नहीं पहुंच पाते हैं। सुनते हैं मामा का ये बड़ा बयान। जनधन योजना से 30 करोड़ से ज्यादा बहनों बेटियों के बैंक खाते, क्या आपने कभी सोचा है? लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार 27% आरक्षण पिछड़े वर्ग को मिले, इसको लागू करवाने में कोई और कसर नहीं छोड़ेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार 27% आरक्षण पिछड़े वर्ग को मिले, इसको लागू करवाने में कोई और कसर नहीं छोड़ेंगे। तो 27% आरक्षण के लिए मामा प्रतिबद्ध हैं। लाडली बहन योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को 450 में गैस सिलेंडर, वाह क्या बात है। यह जानकारी स्वयं मुख्यमंत्री ने दी है। आपके लिए सबसे सटीक और सबसे पहले जानकारी हमारे माध्यम से प्राप्त होती है, इसलिए कृपया करके इस वीडियो को देखने के बाद मैं कुछ बताने वाला हूं वो चीज फॉलो करो, आपको भी लाभ मिलेगा, गारंटी मेरी है। रसोई गैस रिफिलिंग की सुविधा, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जिसके पास उज्ज्वला कनेक्शन की गैस टंकी है ना, उस गैस टंकी में अब जब फिर से गैस भरवाने जाओगे तो आपको 450 रुपये में भरेगी। ये बात मुख्यमंत्री ने कही है, सुनते हैं उनका बड़ा बयान। लाडली बहनाओं को 450 रुपये में गैस टंकी की रिफिलिंग की सुविधा प्रदान की है और भी बहुत सारी चीज़ आपको मिलेगी। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ऐसी सारी सुविधाओं के साथ हमारी सरकार लगातार आगे बढ़ रही है। मुझे लगा कि आज आपके बीच में बात करना चाहिए, तो कुछ ऐसे मैंने अपनी कुछ बातें कही है। कुछ हमने नवाचार भी किए हैं, जैसे हमारे यहाँ कुलपतियों के नाम आमतौर पर
कुलगुरु पे हमने किया है। ये हमारे पहले महाराष्ट्र की सरकार ने इसको लागू किया हुआ है पहले से। हमारे यहाँ कुलपति कुलगुरु कहाए जाएंगे। सरकार से और भी कई काम किए, खास करके लाडली लक्ष्मी योजना, लाडली बहना योजना, इस पे हमने आने के बाद 250 रुपये चला है। यद्यपि हमारे विरोधी दलों ने कहा था कि केवल चुनाव तक की योजना है, बाद में बंद कर देंगे, वित्तीय व्यवस्था खराब हो जाएगी, लेकिन हमने उस पर भी धनराशि बढ़ा करके इस संकल्प की पुष्टि की कि हमने जो कहा है वो हम करके दिखाएंगे। नारी सशक्तिकरण की दिशा में ये सारी योजनाएं उसी प्रकार से चालू रहे। तो यहां पर मुख्यमंत्री ने जानकारी तो दे दी, लेकिन एक बड़ी जानकारी, देखो रसोई गैस तो मिल गया आपको, लाडली बहना के पैसे भी मिल गए, तो किसान कहां जाएंगे? किसान के लिए कर्ज माफी के लिए भी मैं आवाज उठा रहा हूं। तो किसान कर्ज माफी को लेकर भी आपको हमारे साथ जुड़े रहना है। जब समय मिलेगा हम आपकी आवाज सरकार तक पहुंचाते रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों के लिए, चूंकि अभी आंदोलन चल रहा है दिल्ली में घुसने नहीं दे रहे किसानों को, क्योंकि वहां पे किसानों के रूप में कई दूसरे लोग भी घुसे हुए हैं। ये बात मोदी जानते हैं, तो उन्होंने एमएसपी के बारे में डायरेक्ट कह दिया। सुनते हैं, मोदी ने कहा कि एमएसपी के दाम पर ही धान और सोयाबीन खरीदा जाएगा। देखते हैं मोदी जी का बड़ा बयान। साथियों, हमारी डबल इंजन सरकार किसानों के कल्याण के लिए भी ईमानदारी से काम कर रही है। पहले 2 कार्यकाल में हरियाणा के किसानों को एमएसपी के रूप में 1.25 लाख करोड़ रुपए से अधिक मिला है। यहां तीसरी बार सरकार बनने के बाद धान, बाजरा और मूंग किसानों को एमएसपी के रूप में 14,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। सूखा प्रभावित किसानों की मदद के लिए भी 800 करोड़ रुपए से अधिक दिए गए हैं। हम सब जानते हैं। तो मोदी ने तो किसानों की बात कर ली, तो क्या हमारे मोहन यादव पीछे रह जाते? मोहन यादव ने भी किसानों को कहा है कि तुम्हारी आय, जैसे अभी किसान प्रति हेक्टेयर 5,000 6,000 रुपये, प्रति हेक्टेयर 15,000 10,000 रुपये कमा रहा होगा, तो उसकी आय में 20-30 हज़ार रुपये की वृद्धि हो जाएगी, ऐसा मानना है। उसके लिए कुछ प्रयास भी किए जा रहे हैं। देखते हैं मोहन यादव ने किसानों के लिए क्या कहा। आय बढ़ाने के लिए फसल उत्पादन के साथ साथ दूध उत्पादन में भी उनकी अपनी आय बढ़े, इस दिशा में हम काम कर रहे हैं। कुछ स्थायी प्रकृति के काम भी बहुत सारे चालू किए हैं। साथ ही साथ चिकित्सा क्षेत्र में भी हमने काम किया है। हमारे 2005-04 के पहले हमारे पास कुल 5 मेडिकल कॉलेज थे, और 5 मेडिकल कॉलेज की तुलना में हमारे पास, तो यहां पर आपने देखा। अच्छा, इसके बारे में जो एमएसपी हो या किसानों की आय बढ़ाने की बात हो, लगातार मामा और मोहन यादव प्रयास तो कर रहे हैं, लेकिन यहां पर एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि नौकरी का झांसा देकर एक युवती के साथ ठगी तो नहीं कह सकते, उसका अभद्रता करने की कोशिश की गई। लेकिन युवती भी काली का, ये वीडियो मैं इसलिए लेकर आता हूं रोज आपके लिए, जिससे आपको मनोबल बढ़े आपका। लड़कियों को कमजोर ना समझा जाए। लड़की अगर चाहे तो ऐसे दुष्टों का कैसे प्रहार करती है, ये वीडियो देखकर आप समझ जाएंगे। अगर आपके साथ भी कभी कोई गलत करने की कोशिश करता है तो उसे तुरंत जवाब देना है। ये वीडियो देखकर आप समझ जाएंगे। ये वीडियो एक लड़की का, एक असहाय लड़की समझकर उसने दुष्कर्म करने की कोशिश की। दुष्कर्म करने से पहले ही लड़की काली का रूप धारण करके उसको क्या सबक सिखाया। वीडियो देखते हैं, इसके बाद हम कुछ बातें और आपसे करेंगे। तू काला वाला बेचने ले आया मुझे, मैं बच गई मेरी किस्मत। ईश्वर, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। लक्ष्मी पुलिस बुलाओ। तो जिस प्रकार से अभी आपने वीडियो देखा, एक वीडियो और दिखाना चाहता हूं। योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर लगातार काम कर रहा है। इस पर कुछ लोग ऑब्जेक्शन ले रहे हैं, लेकिन आप लोग क्या मानते हैं कि नूरी में जामा मस्जिद के ऊपर जो हिस्सा ढहा दिया गया, मस्जिद को तोड़ दिया गया, ये वीडियो मैं आपको दिखाता हूं। ये वीडियो देखने के बाद आप समझ पाएंगे कि ये जो हिस्सा तोड़ दिया गया, इसको लेकर बहुत सारे लोग इस पर ऑब्जेक्शन ले रहे हैं। लेकिन क्या ये सही किया या गलत, ये आपके मन से आप क्या चाहते हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। देखते हैं ये वीडियो। यहाँ ना खड़े हो तुम लोग, जाओ यार, अंदर जाओ। आए नहीं तुम
पाठ की जा रही है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताते रहिएगा। अच्छा, आपके घर में अगर कोई बच्चा पढ़ाई कर रहा है, महिला पर्यवेक्षक, वर्ग 3 या फिर नवोदय विद्यालय, ऐसी कोई भी आपकी क्लास 6वीं क्लास हो, 9वीं क्लास में नवोदय में अगर आपका बच्चा पढ़ना चाहता है तो हमारी क्लास चल रही है मात्र 600 रुपये सालाना, और 9वीं क्लास की 1200 रुपये सालाना, 100 रुपये महीने। दीप्ति सिंह एकेडमी एप्लीकेशन पर डाउनलोड कर लीजिए एप्लीकेशन और अपने बच्चे को बोलिए पढ़ाई करने के लिए, क्योंकि ऐसे मोबाइल देखते रहते हैं, 3-4 घंटे पढ़ लेंगे दिन में तो उनको भला हो जाएगा। सारे नवोदय के कोर्स आपके 6वीं वाला भी चल रहा है, 9वीं वाला भी चल रहा है, आप लोग स्कूल वाला MPPSC, पुलिस, पटवारी, RRB, NTPC सबके कोर्स हमारे यहाँ चलते हैं। तो आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करके पढ़ाई कर सकते हैं। ये हमारी बेहतरीन टीम है जो आपको लगातार पढ़ाती है। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।